लेकिन फोन किसका था मैंने पूछा। वो मेरी फ्रेंड का फोन है, मुझे वहाँ जाना है। कब? कल सुबह मुझे कुछ काम है। हाँ कोई बात नहीं डार्लिंग, मैं ऑफिस जाते वक्त तुम्हें छोड़ता हुआ जाऊंगा। अभी शिफ्ट हुआ हो। नहीं मैं चली जाऊंगी। ठीक है, जाना चाहती हो तो जाओ। वैसे भी जाने वालों को कौन रोक सकता है, जाने वालों को तो है जाना। अभी शिफ्ट हुआ हो। मैं जाऊं? जाओ, अभी शिफ्ट हुआ हो। क्यों करे तू औरतों ने फोन, बता दे भाई। क्योंकि मैं शरीफ हूँ, इसलिए मैं तीनों को फोन कर रहा था। अच्छा, अगर औरतों को फोन करना शरीफों का काम होता तो मेरी सारी पड़ोसनों के पति मुझे पीटते नहीं। मैडम वो देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए। एक्चुअली बात ये कि ये सच है कि मैं वो तीनों मिसेस ढेचू ढिल्लन को फोन कर रहा था। क्योंकि मैं शरीफ हूँ। मैंने ही तीनों मिसेस ढेचू ढिल्लन को ये सावधान किया था कि आपके हस्बैंड आपका खून करने वाले। क्योंकि मैंने मिस्टर ढेचू ढिल्लन को बात करते हुए सुना था कि वो अपनी पत्नी का खून करने वाले हैं। मैं शरीफ हूँ। तो तुम्हारा कहना है कि तीनों ढेचू ढिल्लन ने ये बात कही? नहीं, एक ही ढेचू ढिल्लन ने ये बात कही थी। तो तुमने तीनों ढेंचू ढिल्लन की वाइफों को क्यों किया फोन? इज द तीनों में से है वो कौन? इज द वो मुझे पता नहीं है दादाजी। अरे इसलिए तो मैंने तीनों को फोन किया ना, मैं शरीफ हूँ। तने कैसे बेरा है कि पूरे शहर में 3 ढेचू ढिल्लन है? जीके है, जनरल नॉलेज। अरे टेलीफोन डायरेक्टरी। मैडम मैंने डायरेक्टरी चेक की तो उसमें से 3 मिस्टर ढेचू ढिल्लन का पता और फोन नंबर मुझे मिले, और मैंने तीनों पे फोन किया उनकी मिसेस को कि देखिए आपके हस्बैंड है ना आपका खून करने वाले हैं, इसलिए प्लीज सावधान। मैं शरीफ हूँ। मतलब पुलिस का काम तो तू कर रहा है यार। हाउ नाइस यार, वेरी गुड है। एक बात बता, थारी कहनी पे अगर हम मान लें तो बेसिकली इसका निष्कर्ष यो है कि तीनों ढेंचू ढिल्लन में से एक ढेंचू ढिल्लन एक आदमी है जो अपनी बीवी का खून करने वाला है। राइट? राइट, मैं शरीफ हूँ। सवाल ये है कि वो एक ढेचू ढिल्लन कौन है जो अपनी बीवी का कत्ल करने वाला है, और वो एक ढेचू ढिल्लन की पत्नी कौन है जिसका कत्ल होने वाला है? वो मैं हूँ। मिसेस ढेचू ढिल्लन, आई मीन सपना ढिल्लन। मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। अच्छा, आपको ये आभास कैसे हुआ मैडम कि आपका जो है नंबर कटने वाला, आपका मियाँ आपको जो है स्वर्ग लोक? मैडम मैंने आपसे कहा था ना कि एक आदमी ने मुझे फोन किया था और वो ये कह रहा था कि तुम अपने पति से सावधान रहना। शी इज द मैन बेबी। जिसने किया तुम्हें फोन इज द, तुम सोच रही होगी है वो कौन? इज द या मैडम मैंने आपको फोन किया था क्योंकि मैं शरीफ हूँ। ओह, तो वो तुम हो? मैडम मैं जब इनसे बात कर रही थी और मैंने जैसे ही फोन रखा, पीछे देखा, मेरे हस्बैंड चाकू लेके ऐसे खड़े हुए थे। मैं तो डर गई, घबरा गई, और उन्होंने चाकू को ऐसे फेंका तो एप्पल पे जाके लगा और वो एप्पल खाने लग गए। मैं तो घबरा गई। मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। अरे मैडम इसका मतलब है ये आदमी सही कह रहा है मैडम। मतलब मैडम यही ढेंचू ढिल्लन मैडम जो अपनी बीवी का खून करने की कोशिश कर रहा है। मैडम सेब को ऐसे खाता है क्या मैडम, इस तरह चाकू फेंक के? जरूर इसका पति इसे मारना चाह रहा है। करेक्ट यार, हमें भी लग रहा है कि ये वही ढेचू ढिल्लन है जो अपनी बीवी को मारना चाहता है। आई एम सॉरी मैडम, यू इन ट्रबल। ठीक है तो फिर बुलवाओ इसके पति ने, और तू उसकी आवाज सुन के पहचान कि कहीं ये वही आवाज तो ना है जो तैने 16 तारीख को सुनी थी। या व्हाई नॉट, मैं शरीफ हूँ। ओके। आइए
फॉलो हिम। अरे सुनिए, वो हेलो हेलो। वेल मॉम, शी इज ढेंचू ढिल्लन इज द, जो है एकदम विलन इज द। अरे तू पति है इसका? जी हाँ मैडम, मैं इसका पति हूँ, अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ। अबे तू तो शिफ्ट हुआ है, बीवी को कहाँ शिफ्ट करने के चक्कर में तू परलोक? अरे अरे क्या बात कर रही हैं आप मैडम, अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ। एकदम सही कह रही है। तुम्हारी जो बीवी है ना, इसने एफआईआर लिखाई है कि तुम इसे मारना चाहते हो। क्या अरे सपना, तुमने मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवा दी? अरे मैं जो तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, मैं भला तुम्हारा खून क्यों करूंगा? देखो यार, इस आदमी को देख रहे हो? इसने हमें बताया कि 16 तारीख की शाम को इसने अपने कानों से तुम्हें बोलते हुए सुना है कि मैं ढेंचू ढिल्लन अपनी बीवी का खून करने वाला हूँ। क्या एकदम झूठ है, बिल्कुल झूठ है मैडम, अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ। देखिए मैडम, और वैसे भी इस शहर में मेरे अलावा ढेंचू ढिल्लन कई सारे होंगे, आप जाके उन्हें पकड़िए ना। अबे ज्यादा सिखा मत हमें, किसे पकड़े और किसे छोड़े, समझा? 2 ढेंचू ढिल्लन है बस शहर में थारे अलावा, और उन दोनों की बीवियां यहाँ गिरती पड़ती रोती, गुहार लगाती, पुकारती, हेल्प मांगती आती ना है थारी जैसे, और ना ही उनके पति जो है उनके पीछे चाकू लिए बिल्कुल ही मर्डरिंग स्प्री पे आंखों में जो है खून उतारे खड़े रह गए। और इसीलिए तुम डर गई? अरे इतने डर गई कि यहाँ पुलिस स्टेशन आके तुमने हेल्प मांग ली। अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ। क्योंकि मुझे इनका फोन आया था और इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी जान खतरे में है, मेरा पति मुझे मारने वाला है, और तुमने भी कैसे चाकू लेके आए थे मेरे सामने। yes! मैं तो डर ही गई, और तुमने ये भी कहा था, क्या? जाने वाले को कौन रोक सकता है, जाने वाला तो चला ही जाता है। हाँ कहा था, पर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि मैं तुम्हारा खून करना चाहता हूँ ना, तो इसका मतलब यो भी कोई ना हुआ कि डार्लिंग आई लव यू। अबे टोपी के अंदर से खाली मुंडी हिलाई जा रहा है। अबे बता, पहचान इसकी आवाज, तेने यही आवाज सुनी थी 16 को? हाँ, कुछ कुछ ऐसी लग रही हैं। अबे कुछ कुछ नहीं बे, ठीक से बता, कंफर्म करके बता कि इसी की आवाज है या नहीं। ओके, कंफर्म। अरे नहीं, ये देखिए, ये नहीं हो सकता। भैया एक बात बताइए, आप जो ये क्लेम कर रहे हैं कि आपने मुझे ऐसा कहते हुए सुना कि मैं अपनी बीवी का खून कर दूंगा, ये सब आपने कौन सी तारीख को सुना? अभी अभी शिफ्ट हुआ हूं। है वेल, वो थी 16 तारीख की शाम इज द, मिशन इम्पॉसिबल का हीरो है टॉम इज द। दादाजी एक मिनट देखिए, मैडम आपको एक बात बताऊं, 16 तारीख को मैं शहर में ही नहीं था, तो मैं ये बात भला कैसे कह सकता हूं? अभी अभी शिफ्ट हुआ हूं। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम 16 तारीख की शाम कहीं और थे? जी सर, 16 तारीख को मैं अपनी बीवी सपना की माँ यानी अपनी सास को देखने गया था। क्या तुमने आज तक अपनी सास को देखा ही नहीं है? क्या क्यों री सपना, थारी मम्मी को मिलने गया था 16 को यो? जी मैडम, 16 तारीख की शाम को ये मेरी मम्मी के साथ ही थे, मेरे मायके में। मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। तो ओह माय गॉड, इसका मतलब ये है इनोसेंट इज द, ठंडी ठंडी होती है पेपरमेंट इज द। मैडम मुझसे गलती हो गई, मैंने इनको गलत समझ लिया, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। हाँ तो ब्यूटी पार्लर ही जा, तू यहाँ क्यों आई है ठाणे में यार? और इसको भी लेके जा, इसकी शक्ल जरा कहीं ले जाने लायक बनवाओ। ओके क्या यार? मैडम फिर भी 2 ढेंचू ढिल्लन बाकी है जो अपनी बीवी का कत्ल कर सकते हैं। मैं शरीफ हूँ या? सवाल यो है कि उन दोनों ढेंचू ढिल्लन में से वो ढेंचू ढिल्लन कौन है? वो मैं हूं।
वो मैं हूँ जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। मेडिक्लेम करवाया कि नहीं? नहीं नहीं सुनो जी, ये भी कोई कहने वाली बात है। मैं जानती हूँ कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आप मुझे ही करते हो। रिफाइंड में बनाऊंगी। बना लेना, रिफाइंड में ही बना लेना। अच्छा मंजू, मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम किसी हिल स्टेशन में चले घूमने के लिए। मेडिक्लेम करवाया कि नहीं? हिल स्टेशन मतलब वो पहाड़ ना, लेकिन आप तो कह रहे थे आपको पहाड़ों से बड़ा डर लगता है। हाँ, रिफाइंड में बनाऊंगी। कचरा कर दिया, पूरी फीलिंग का कचरा कर दिया। अरे वो पहाड़ों से डर नहीं लगता, वो तो बड़े खूबसूरत होते हैं। अरे ये स्कूल के पहाड़े 2 दूना 4 3 दूना 6, इनसे डर लगता है। तुम चिंता मत करो, मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है। प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। इंतजाम? कैसा इंतजाम? रिफाइंड में बनाऊंगी। सुनो, हाँ? कल रात की ट्रेन से हम लोग अबड़ खबड़ हिल स्टेशन चलेंगे। मेडिक्लेम करवाया कि नहीं? नहीं नहीं अरे जी, मैं क्या कहती हूँ, हिल स्टेशन जाने की क्या जरूरत है, वो भी अबड़ खबड़। हाँ देखो यहाँ पे कितनी ठंड पड़ रही है। देखो कितनी ठंड पड़ रही है यहाँ पे। और वैसे भी सोचो कि 2 लोगों का कंफर्म टिकट कैसे करेगी रेलवे। हाँ सोचो, रिफाइंड में बनाऊंगी। कैसी करेगी, कैसे अरे मैंने ट्रेन के 2 टिकट पहले से ले लिए हैं, तुम चिंता मत करो। कल रात की ट्रेन से हम लोग अबड़ खबड़ हिल स्टेशन चल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। मेडिक्लेम करवाया कि नहीं? मैं नहीं। आपको पता है ना, अच्छे से पता है ना कि मुझे ऊंचाई से कितना डर लगता है। और फिर भी आप पहाड़ों पे जाने की बात कर रहे हैं। मुझे डर लगता है, डर लगता है। पलंग तोड़ेगी क्या? अरे मेरी बात तो सुन, एक बार मेरे साथ हिल स्टेशन चल के तो देख, जिंदगी में तुझे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मेडिक्लेम करवाया कि नहीं? मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी। अरे हाँ चलिए आ रही है मैडम जी यहाँ हैं। नमस्ते मैडम। अरे कहाँ गेंद सी सर 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 यहाँ से वहां डोल रही हैं। पाँव में आ जाएगी किसी के, कुचल जाएगी सवेरे सवेरे। सॉरी मैडम, मेरी जान खतरे में है। रिफाइंड में बनाऊंगी। अरे आपकी जान खतरे में? अरे मैडम आपने इन्हें पहचाना नहीं, ये तो वही है मिसेस ढेंचू ढिल्लन। हाँ ठीक पहचाना भैया, वेरी गुड। मैडम मैं ही हूँ मिसेस ढेंचू ढिल्लन। सॉरी मिसेस मंजू ढेंचू ढिल्लन। रिफाइंड में बनाऊंगी। वो मैं आई थी ना रिपोर्ट लिखवाने कि एक बंदा मुझे फोन कर रहा है, फोन करके आगाह कर रहा है कि मैडम मिसेस ढेंचू ढिल्लन अपने पति से बच के रहो, आपके पति आपको मारना चाहते हैं। रिफाइंड में बनाऊंगी। वेल ओहो याजदा, हुआ है क्या याजदा? दद्दू, मुझे लगता है कि जो बंदा मुझे फोन कर रहा है ना, वो ठीक कह रहा है। मुझे शक है कि मेरे पति मुझे मारना चाहते हैं। रिफाइंड में बनाऊंगी। नहीं यो इतने जो है आग्रह से, इतने दावे से कैसे कह सके है तू? क्योंकि मैडम मेरे पति अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। फिर भी वो मुझे ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। रिफाइंड में बनाऊंगी। ओह ये तो बाजीगर का शाहरुख खान है। हाँ भैया बस यही समझ लो, मेरे हस्बैंड क्या है, मुझे हिल स्टेशन पे ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे शक है कि वो मुझे वहां ले जाके किसी पहाड़ी से धक्का दे देंगे। रिफाइंड में बनाऊंगी। ना तू जो है इतनी सोर्टी से कैसे कह सके? बस इसी रीजन की वजह से कि थारा पति जो है तने हिल स्टेशन ले जा रहा है, यो जानते हुए भी कि तने जो है ऊंचाई से डर है। वेल क्या और भी है कोई बात इसदा? सर्दी गर्मी या बरसात इसदा? मैडम एक और बात है जिससे मुझे शक हुआ। मैडम मेरे हस्बैंड ना बड़े प्यार से बोले, मंजू चिंता मत करो, कल के बाद तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल मैं तुम्हारा सारा डर निकाल दूंगा। रिफाइंड में बनाऊंगी। तू टेंशन ना ले, तू अपने पति ने जाके कह कि तू हिल स्टेशन जाने के लिए घनी आतुर है, खूब वोलेंस वगैरह लेके तू जाएगी
और तू उसके संग जा, फिर हमारी टीम तेने फॉलो करेगी। लेकिन मैडम, अगर मेरे पति ने मुझे पहाड़ी से धक्का दे दिया तो क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं तो तू ढकेल लियो, गिर लियो पहाड़ी से, वैसे ही बाउंस करके उछल के वापस आ जाएगी। तू गेंद की शक्ल की तो हो ही रही है। हाय हाय अबे यार, हैं कुछ नहीं, टेंशन ना ले। मैंने कहा ना हमारी टीम आएगी थारे संग। हाँ हाँ? हाँ। अब तो यो देखना है कि अगर थारा पति ही वो ढेंचू ढिल्लन है जो अपनी बीवी ने मारने की प्लानिंग कर रहा है, तो यो ढेंचू ढिल्लन हमारे हाथ से ना बचेगा। आ बैठे जोला यूं दालों का झेला, दगड़ा दगड़ी खेले हम गैले गैला। क्या हुआ डार्लिंग, बहुत डरी डरी लग रही हो? बाकी मेडिक्लेम करवाया कि नहीं? हाँ, डरी डरी कहाँ? वो क्या है, ठंड लग रही है ना हिल स्टेशन में, इसलिए रिफाइंड में बनाऊंगी। बना लेना। ऐसा है, थोड़ी देर रुक जाओ, बाकी इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं लगेगा। मेडिक्लेम करवाया कि नहीं? क्यों क्यों कहा आपने ऐसा? हो रिफाइंड में बनाऊंगी। अरे तुम्हारा पति हूँ, कह नहीं सकता क्या? देखो मेरा मतलब कहने का क्या है कि मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में ना ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाऊंगा। और होता क्या है कि ऐसे हिल स्टेशन में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने से ना बिल्कुल सर्दी नहीं लगती। मेडिक्लेम करवाया कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मुझे आइसक्रीम कुछ नहीं खानी। आई हेट आइसक्रीम। रिफाइंड में बनाऊंगी। आहा, तुम ऐसा करो, थोड़ी देर यहाँ पे रुको, मैं यूं गया और यूं काम निपटाया। बाकी मेडिक्लेम करवाया कि नहीं?